नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भक्तिव्रत ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए गणेश जी और एक छोटी बच्ची की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भक्त की जिद के आगे भगवान को झुकना ही पड़ता है। कहानी करते हैं शुरू। किसी गांव में एक छोटी लड़की थी। गणेश जी की वह परम भक्त थी। रोज सुबह गणेश जी की पूजा करती और साथ ही घंटे गणेश जी से बातें किया करती थी। गणेश जी की भक्ति करते हुए उसका दिन शुरू और ख़त्म हो जाता था। गणेश जी की भक्ति करते ही उसका दिन ख़त्म भी हो जाता था। घर में कोई भी चीज़ बनती तो वह सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाती, फिर स्वयं खाती। परंतु जब वह गणेश जी को भोग लगाती तो काफ़ी देर बाद भी मूर्ति के सामने रखी प्लेट में खाना ज्यों का त्यों रहने से बड़ी दुखी होती थी और वह अपनी माँ से कहती, माँ गणेश जी ने तो कुछ खाया ही नहीं। उसकी माँ कहती, बेटा गणेश जी तो तुम्हारे भोग लगाने से ही प्रसन्न हो गए हैं। तो उसकी बेटी कहती थी, तो ऐसे तो मेरे गणेश जी भूखे रहते होंगे। तब उसकी माँ कहती, बेटा गणेश जी तो भगवान हैं। उनके पास गांव में एक बड़ा प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर भी था। वहाँ साल में एक बार मेला भरता था। एक बार उस छोटी लड़की ने माँ अपनी बेटी से परेशान होकर उसने कह दिया कि पास के गांव में जो गणेश जी का मंदिर है तू उन गणेश जी को खिलाएगी तो वे खा लेंगे। अब उस छोटी लड़की ने जिद कर ली। वह अपनी माँ से पूछने लगी, माँ मुझे पास के गांव में गणेश जी के मंदिर में जाना है। तो उसकी माँ कहती, बेटा वहाँ जब मेला लगेगा तब तू चली जाना। ऐसे ही एक दिन निकलते गए। कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद पास के गांव में गणेश जी का मंदिर में मेला था। आसपास के सभी गांव के लोग मेले में आए हुए थे। उस छोटी लड़की ने भी मेले में जाने की जिद की आगे माँ को झुकना पड़ा और वह माँ से बोली, माँ मैं तो मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ भीड़ बहुत रहती है, तू भीड़ में दब जाएगी। पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा, ठीक है बेटी चली जा, अपने पिताजी के साथ चली जाना। परंतु जब उसके पिताजी से मेले जाने की बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मालिक ने छुट्टी नहीं दी, इसलिए मैं नहीं जा सकता। यह सुनकर छोटी बच्ची बड़ी दुखी और उदास हो गई। आखिर उसकी माँ ने उसकी उदासी देखी नहीं गई और पड़ोस का एक परिवार मेले में जा रहा था। उसने अपनी बेटी से कहा, तू दुखी मत हो, पड़ोस के चाचा के साथ मंदिर में चले जाना, साथ ही तुम मेले में वहाँ से चले जाना। यह कहकर उसने साथ में 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए और गणेश जी के जल भी देकर भेज दिया। माँ ने कहा, बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, वे जल पिला देना, फिर बचा हुआ एक लड्डू तू खा लेना। यह कहकर वह मेले में चली गई। परंतु वह मेले में घूमने के बजाय सीधी गणेश जी के मंदिर में चली गई। उसने वहां जाकर गणेश जी की पूजा की और उन्हें एक चूरमे का लड्डू का भोग लगा दिया। लड्डू वैसे के वैसे पड़े रहे। धीरे धीरे शाम बढ़ने लगी। सब लोग मेला देखकर वापस जाने लगे थे और साथ ही पड़ोस का परिवार भी वापस जाने लगा। उन्होंने लड़की को भी वापस चलने के लिए बोला, पर लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही जाऊंगी। अगर उन्होंने लड्डू नहीं खाया तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह गणेश जी की शरण में बैठ गई और कहती गई, एक लड्डू आप खाओ, एक लड्डू मैं खाऊं। ऐसे ही सारी रात बीत गई। लड्डू वैसे के वैसे पड़े रहे। सारे लोग घर चले गए। मेला खाली हो गया। मंदिर का पुजारी भी थक कर सोने जाने की तैयारी करने लगा। परंतु लड़की को बैठा देखकर वह भी गणेश जी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद बैठे बैठे ही वहीं सो गया। इधर लड़की अभी भी गणेश जी के लड्डू खाने का इंतजार कर रही थी
और कहती जा रही थी, एक लड्डू आप खाओ, एक लड्डू मैं खाऊं। अब गणेश जी ने सोचा, अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। सो छोटा रूप धारण कर आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया। लड़की खुश हो गई। गणेश जी तौन पर हाथ फेरते हुए बोले, दूसरा लड्डू भी खा लूं क्या? लड़की बोली, मुझे पता था आप भूखे होंगे ना, आप खा लो, मैं तो घर जाकर खा लूँगी। गणेश जी ने दूसरा लड्डू भी खा लिया और प्रसन्न होकर लड़की से बोले, कुछ वरदान मांग लो, जो भी तुम चाहती हो। लड़की बोली, अन्न मांगू या धन मांगू, महल मांगू या घोड़ा मांगू, या फिर गाड़ी मांगू या फिर दासी, नौकलखा हार मांगू या सेजा भरतार मांगू, बस इतना मांग सो मुझे देना। गणेश जी सोचने लगे, लड़की छोटी सी दिखती है पर इसने तो बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले, तथास्तु। इसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब गणेश जी ने तुरंत नगर सेठ को सपने में दर्शन दिए। उससे कहा, अगर तू जीवन भर मेरा आशीर्वाद चाहता है तो तेरी होने वाली बहू पास के गांव के मंदिर में बैठी हुई है। अन्न धन घोड़ा गाड़ी दासी नौलखा हार लेकर जा, उसे भेंट कर दे। फिर उसे साथ लेकर उसके पिता के पास जाकर अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग ले। यह सुन वह अफलातून में खड़ा हुआ। जब लड़की विवाह योग हो जाए तो उसे की धूमधाम से शादी करना और अपनी बहू उसे बनाना। नगर सेठ तुरंत जगा और गणेश जी के बताए अनुसार सब सामान लेकर मंदिर की ओर रवाना हो गया। उधर लड़की को सब कुछ मिल गया। घोड़ा गाड़ी पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई। उसे देखते ही माँ ने कहा, सब तो कभी के ही मंदिर से आ गए, तुम कहाँ भटक गई थी? लड़की बोली, सब तो मेला देखकर आए हैं, मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर वहाँ से आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए और गणेश जी की बहुत जय जयकार करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना और कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सब पूर्ण लोगों की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।